नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करने जा रहा हूं, जेईई एडवांस का। इसके पहले के सारे क्वेश्चंस आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जेईई एडवांस के क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के, चार्ज डेंसिटी के और कूलम्ब्स लॉ के। उसी कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है ये आप ध्यान से देख लीजिए। A rigid insulated wire frame of right angled triangle ABC in vertical plane। ये एक ABC वायर है, ABC वायर फ्रेम है जो कि वर्टिकल प्लेन में है। ये वायर फ्रेम है, ट्रायंगुलर वायर फ्रेम, राइट एंगल है, मींस ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वर्टिकल वायर प्लेन में है। टू बीट्स ऑफ इक्वल मासेस, ये दो बीट्स हैं, टू बीट्स ऑफ इक्वल मासेस हैविंग सेम चार्ज, हैविंग चार्ज Q1 एंड Q2। ये दो बीट्स हैं जो कि वायर एक कॉर्ड से, एक स्ट्रिंग से जुड़ी हुई हैं, L लेंथ के स्ट्रिंग से जुड़ी हुई हैं। इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, मास इसका M और M है। तो चार्जेस Q1 एंड Q2 आर कनेक्टेड बाई ए कॉर्ड ऑफ लेंथ स्मॉल l। कॉर्ड की लेंथ L है एंड कैन स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन ऑन दी वायर्स। ये कनेक्टेड कॉर्ड है और इसको रिलीज जब करते हैं बीट को यहां से, तो ये नीचे स्लाइड कर सकती है, ये वाली बीट इधर स्लाइड कर सकती है। और व्हेन बीट्स आर स्टेशनरी, जब ये टाइट हो जाएगी स्ट्रिंग तो दोनों बीट्स जो है वो स्टेशनरी हो जाएंगी, यानी दोनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। व्हेन बीट्स आर स्टेशनरी एंगल अल्फा, ये एंगल कितना है, ऑप्शंस दिए हुए हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 37 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि ये वायर फ्रेम है, ट्रायंगुलर वायर फ्रेम, राइट एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री दे रखा है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों बीट्स जब स्लाइड करती हुई आकर के स्ट्रिंग टाइट होगी, इसमें टेंशन जनरेट होगा, तो ये दोनों बीट इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी, स्टेशनरी हो जाएंगी। और जब ये दोनों बीट्स स्टेशनरी हो जाएंगी तो इस बीट के लिए अगर हम देखें तो इस पर चार्ज Q1 है, तो Q2 चार्ज की वजह से रिपल्सन इस डायरेक्शन में होगा, Q1 पर Q2 का रिपल्सन इधर होगा और इसका वेट mg नीचे होगा। ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल 60 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री है तो mg का ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos 60 डिग्री, mg का ये कंपोनेंट होगा mg cos 60 डिग्री। और इस रस्सी में टेंशन इधर, इस चार्ज के रिस्पेक्ट में टेंशन T इधर होगा, रिपल्सिव फोर्स इधर है, तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स हो जाएगा, इस डायरेक्शन में इस चार्ज पर नेट फोर्स हो जाएगा T माइनस एफ। T माइनस एफ अगर इस डायरेक्शन में हो जाएगा और ये एंगल अगर अल्फा है तो T माइनस एफ का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा T माइनस एफ कॉस अल्फा। T माइनस एफ का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा T माइनस एफ कॉस अल्फा। इसी तरह से अगर ये सेकेंड बीट कंसीडर करें जिसका मास m है और चार्ज Q2 है, तो इस बीट पर इस चार्ज का रिपल्सन इधर एक्ट करेगा और वेट mg इधर एक्ट करेगा। बच्चों अगर ये एंगल 60 डिग्री है और ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल 30 डिग्री होगा। और अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो mg का ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos 30, ये कंपोनेंट हो जाएगा mg का ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos 30, और mg cos 30 को हम mg sin 60 भी लिख सकते हैं, वैल्यू सेम है। mg cos 30 या mg sin 60 दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसको हम mg sin 60 भी लिख सकते हैं। और अगर इस चार्ज के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में नेट फोर्स देखें तो T माइनस एफ होगा, इस डायरेक्शन में होगा T माइनस एफ, तो T माइनस एफ, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा होगा, ये एंगल 90 माइनस अल्फा होगा, तो T माइनस एफ जो इधर एक्ट कर रहा है उसका ये कंपोनेंट हो जाएगा T माइनस एफ कॉस 90 माइनस अल्फा। T माइनस एफ कॉस 90 माइनस अल्फा, इसको लिख सकते हैं T माइनस एफ साइन अल्फा, T माइनस एफ साइन अल्फा। अब अगर इक्विलिब्रियम की बात करें, इस बीट के इक्विलिब्रियम के लिए हम लिखना चाहें तो इस पे नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स 0 होने का मतलब है mg cos 60 डिग्री T माइनस एफ कॉस अल्फा को बैलेंस करेगा। तो पहला इक्वेशन हो गया T माइनस एफ कॉस अल्फा इज इक्वल टू mg cos 60।
इस वाली बिट को अगर इक्विलिब्रियम में कंसीडर करें, इस पर नेट फोर्स 0 है, तो t माइनस एफ साइन अल्फा mg साइन 60 को बैलेंस करेगा। तो दूसरा इक्वेशन हो जाएगा t माइनस एफ साइन अल्फा mg साइन 60। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया, 2/1 कर दिया, तो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा टेन अल्फा हो गया, और साइन 60 बाई कॉस 60 टेन 60 हो गया। mg कैंसिल हो गया, t माइनस एफ कैंसिल हो गया। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अगर अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री है तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड ऑप्शन ये करेक्ट आंसर है। अब इसको आप क्वेश्चन नंबर 16 को एक बार देख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करता हूं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है वो आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है कि टू आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर्स suspended from common point by two massless strings each of length small l are initially at distance small d d much less than l apart because of mutual repulsion. Because of mutual repulsion the charge begins to leak from both the spheres. Charge begins to leak from both the spheres at constant rate. As a result, the charges approach each other. Both the charges approach each other with velocity v, small v. Then, as a function of distance x between them, velocity v is, options है v proportional to x power minus 1, v proportional to x power 1, v proportional to x power minus 1 by 2, और लास्ट ऑप्शन है v proportional to x power plus 1 by 2। ये दो स्ट्रिंग्स हैं जिनकी लेंथ l है, ये दो स्फीयर्स हैं, चार्जेस q हैं, स्फीयर के मासेस m हैं, स्ट्रिंग की लेंथ l है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में इस चार्ज के इक्विलिब्रियम की, दोनों स्फीयर पे चार्ज सेम है, इस स्फीयर के इक्विलिब्रियम की बात करें तो नेट फोर्स 0 होगा, इस चार्ज पे इस चार्ज का रिपल्सन राइट वर्ड होगा, रस्सी में टेंशन इधर है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, तो टी का ये कंपोनेंट टी कॉस थीटा और टी का ये कंपोनेंट टी साइन थीटा। इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो टी कॉस थीटा mg को बैलेंस करेगा और टी साइन थीटा f को बैलेंस करेगा। तो टी कॉस थीटा अगर mg है और टी साइन थीटा अगर रिपल्सिव फोर्स f है, तो सेकेंड इक्वेशन बाई फर्स्ट इक्वेशन साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा और f अपॉन mg हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 है। अगर एंगल को स्मॉल माने, स्मॉल एंगल के लिए आप जानते हो टेन थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, और अगर टेन थीटा की वैल्यू f बाई mg है तो साइन थीटा भी f बाई mg होगा। अगर ये पूरी डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया अगर x है तो नेचुरली हाफ ये डिस्टेंस हो जाएगी x बाई 2, तो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज x बाई 2 डिवाइडेड बाई l। तो साइन थीटा को रिप्लेस कर दिया x बाई 2 डिवाइडेड बाई l से, और इन दोनों चार्जेस के बीच जो रिपल्सन है कूलम्बिक फोर्स q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर है, और mg चूंकि पहले से है तो मल्टीप्लाइड बाई mg हो गया। अब अगर यहां से प्रोपोर्शनलिटी देखें तो x बाई 2l प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर बाई x स्क्वायर है, क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है q स्क्वायर बाई x स्क्वायर। इसका मतलब x स्क्वायर को यहां मल्टीप्लाई कर दें तो q स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो कांस्टेंट है। तो q स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x पावर 3 है, तो अब यहां से अगर q निकालें तो q प्रोपोर्शनल टू x पावर 3 बाई 2 होगा। डिफरेंशिएट कर दीजिए इस एक्सप्रेशन को, तो dq बाई dt इस x पावर 3 बाई 2 का डिफरेंशिएशन होगा 3 बाई 2 x पावर 1 बाई 2, यानी 3 बाई 2 माइनस 1 यानी 1 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई dx बाई dt। चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट कर दिए। dx बाई dt जो है वो v है, dx बाई dt वो v है। तो यहां से अगर कंक्लूजन ड्रॉ करें, अच्छा dq बाई dt जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेट से चार्ज का लीकेज हो रहा है ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स पावर 1/2 होगा। वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स पावर 1/2 होगा, यानी वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू एक्स पावर -1/2 होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 3 होगा, v प्रोपोर्शनल टू एक्स पावर -1/2। दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 17 को एक बार आप देख लीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।